आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। महीने का अंतिम दिन 31 मई, यानी आज महीना खत्म हो रहा है। आज 31 मई खत्म होने के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद पूरा मई का पीडीएफ आपको अपडेट मिल जाएगा इस वाले कोर्स में, या फिर ठीक है जीएस बूस्टर कोर्स में, या ब्रह्मास्त्र जो एनटीपीसी का कोर्स लेकर रखा है ग्रुप डी वाला, या बिहार सीजीएल वाला, हर जगह मई तक का पूरा करंट अफेयर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। हालांकि अप्रैल तक का करंट अफेयर आपके पास अपडेट होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 से 12 मिनट क्लास है, जमकर देखना है। करंट अफेयर एक भी नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि आप लोगों को यह लगे करंट अफेयर डेली का क्लास में याद हो जा रहा है। रिवीजन के तौर पर पीडीएफ से एक बार रिवीजन भी कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री अजय पोर्टल और अजय मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जो अजय पोर्टल लॉन्च किया है, इस अजय का मतलब क्या है यह आपको बताना है। इसका आंसर है प्रधानमंत्री। ये मतलब प्रधानमंत्री, अजय का मतलब अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। एकदम इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए बोर्ड में लगातार 10 वर्ष पूरा करने के बाद 3 वर्षों की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि लागू की है। बोर्ड में लगातार कितने वर्ष पूरा करने के बाद किसी निदेशकों को इस कूलिंग ऑफ अवधि में से गुजरना अनिवार्य है? तो 10 साल। जैसे मान लो कोई भी जो डायरेक्टर है, जो निदेशक है, जो किसी सहकारी बैंक में है या ग्रामीण सहकारी बैंक में डायरेक्टर के पद पर है, वो वहां पर 10 साल से डायरेक्टर पद बना हुआ है। अब उस 10 साल के बाद ना उसको उस बैंक से दूरी बनाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा बैंक। ये नहीं कि 11वें साल आप फिर डायरेक्टर बन गए। आपको 3 साल का छुट्टी लेना पड़ेगा। जब 3 साल का आपका कूलिंग ऑफ पीरियड, उस बैंक से दूरी खत्म हो जाएगी 10 साल के बाद, तो आप चाहो तो फिर से 3 साल के बाद उस बैंक के डायरेक्टर आप बन सकते। लेकिन अगर लगातार 10 साल आपने काम कर लिया उस बैंक में, तो 11वां, 12वां और 13वां लगातार 3 साल आपको छुट्टी पर जाना ही होगा। आप डायरेक्टर फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। समझ गए? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में, जो एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, आर्थिक लचीलेपन, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के उद्देश्य से 10 अरब अमेरिकी डॉलर की एक फूड फंड सुविधा शुरू की है। यह सुविधा किस क्षेत्र के लिए? मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई वगैरह चल रहा है ना, देशों के लिए, यानी वेस्ट एशिया के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एक किताब है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। एक किताब किसने जारी किया है? इस किताब को जारी किया गया पीटी उषा के द्वारा। और इस किताब के लेखक का नाम याद रखना है के अरमुगम। इस बात को भी याद रखना है, इस किताब को जारी किया गया पीटी उषा के द्वारा। इस किताब के राइटर कौन है? के अरमुगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब राज्यसभा का याचिका समिति क्या होता है? अब जैसे बहुत सारा काम है, काम कौन करता है? कानून कौन बनाता है? सांसद लोग। अब मान लो हर छोटा छोटा सांसदों का गुट होता है, तो 10 मेंबर का सांसद एक ग्रुप है, 10 एमपी है, इनका एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप क्या करेगा? देश में जो भी काम है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। और ग्रुप है वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? याचिका समिति। इसका अध्यक्ष जो है ना, वो राघव चड्ढा को बनाया गया। समझ गए ना राघव चड्ढा कौन है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अपनापन नरेंद्र मोदी, ये किताब का नाम है। संग मेरे अनुभव, ये पुस्तक के लेखक कौन है? देख रहे हैं किताब अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। इस किताब को हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। फोटो पर उनका दोनों फोटो भी है, मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान जी का। अगला क्वेश्चन, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? तो याद रखना अहमदाबाद, गुजरात में। और एक पॉइंट, जो पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित किया गया है, इसका मैस्कोट क्या है? मैस्कोट है वीर द लायन। ये पॉइंट भी याद रखना है।
अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने महाराष्ट्र, आसाम और पंजाब जैसे भारतीय राज्य में स्कूली शिक्षकों के लिए क्या किया है, तो जेईएस नामक निःशुल्क यानी पैसा नहीं लगेगा मोबाइल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। पर जो शिक्षक है ना, टीचर है ना, वो भी एआई के हर एक सीख पाए ताकि वो बच्चों को ट्रेंड कर पाए। ये लॉन्च किसने किया है, तो गूगल ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 79 विश्व स्वास्थ्य सभा का समापन किया है। कौन सा एडिशन, 79। इस चिकित्सा स्थिति को पहली बार एक समर्पित प्रस्ताव के माध्यम से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के लिए मान्यता दी गई है। किसको, तो स्ट्रोक को। नंबर हमारा, बहुत ज्यादा स्ट्रोक का मामला सामने आया, विशेष रूप पर इस पर ध्यान देने के बीमारी को जो है वो प्राथमिकता दी गई है इस सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर 19 वर्षीय शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी स्वरा लक्ष्मी नायर ने हाल ही में प्रतिष्ठित वुमेन इंटरनेशनल मास्टर खिताब हासिल कर बेंगलुरु की पहली खिलाड़ी बनकर खेल जगत में हाथ रच दिया है। आपको बताना है तो ये स्वरा लक्ष्मी नायर है वो किस राज्य की रहने वाली है, बेंगलुरु बोला, नॉर्मल सी बात है, आंसर क्या होगा आपका, कर्नाटका। तो ये था आपका 31 मई का करंट अफेयर। कब का, 31 मई का करंट अफेयर। ठीक है, अब ये नहीं करूंगा ना कि 31 मई का करंट अफेयर डाल दिया, एक बार में पूरे मई महीने का पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर भी, या आपने सक्सेस 98 ऑफिशियल पर कोई भी कोर्स लिया हो, हर एक कोर्स में अपडेट आपको मिल जाए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखो, ये सब ख्याल रखो। और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक बात याद रखना, देखो एग्जाम तो आता है जाता है, हर साल एग्जाम हो रहा है, लेकिन आप सफल कब हो रहे हैं ये मायने रखता है दोस्त। और मेरा 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, तो उसके पहले जब मैंने एग्जाम निकाला उस एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए ना 3 से 4 महीना, अगर 3 से 4 महीना अगर आपने जी जान से दे दिया एक एग्जाम को, एग्जाम, हालांकि आपको पता है मैथ रीजनिंग जीएस परसेंट रहता हर एग्जाम, और यही टॉपिक में अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपने इतना समय दे दिया, पास मानो आपका आज नहीं तो कल 1 साल के अंदर आपका किसी ना किसी जॉब में, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग रखा हुआ है। लेकिन ये आपसे पूछो कि आपने 3 से 4 महीना ईमानदारी से किसी एग्जाम के लिए दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है, अभी भी बहुत देरी नहीं है, इस पूरा पड़ा हुआ है। 26 को अपनाओ, गले से लगा, ताकि ये आपको